अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी, एफपीएससी एंड एनटीएस मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़, जो कि तकरीबन हर पेपर में इस क्वेश्चंस में से रिपीट होते हैं। क्वेश्चन है, पाकिस्तान एंड चाइना कनेक्ट्स विद। पाकिस्तान और चाइना जो है आपस में किसके ज़रिए कनेक्ट हैं? वो है खंजराब पास। खंजराब पास इज़ अ 4693 मीटर हाई माउंटेन पास इन द कोकराकरम माउंटेन्स। खंजराब पास जो है वो 4693 मीटर ऊंचा है कराकरम माउंटेन्स इन अ स्ट्रेटजिक पोजीशन, जो कि स्ट्रेटजिक पोजीशन पर वाक़ है ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड ऑन द साउथ वेस्ट बॉर्डर ऑफ चाइना, जो कि नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान और साउथ वेस्ट बॉर्डर ऑफ चाइना के स्ट्रेटजिक पोजीशन पर मुश्तमिल है। ये है खंजराब पास। क्वेश्चन है, हाइट ऑफ K2 इज़। K2 की हाइट जो है वो 8611 मीटर है। K2 एट 8611 मीटर्स अबव सी लेवल, जो कि 8611 मीटर अबव द सी लेवल है। इज़ द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, और ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है आफ्टर माउंट एवरेस्ट एट 8848 मीटर्स। और माउंट एवरेस्ट जो कि 8848 मीटर ऊंची है, उसके बाद ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। इट इज़ लोकेटेड ऑन चाइना पाकिस्तान बॉर्डर बिटवीन बल्तिस्तान इन द गिलगित बल्तिस्तान रीजन ऑफ नॉर्दर्न पाकिस्तान, और जो कि चाइना पाकिस्तान बॉर्डर के दरमियान वाक़ है गिलगित बल्तिस्तान के रीजन के नॉर्दर्न बॉर्डर पर। ये है K2। क्वेश्चन है, एशिया कवर्स लैंड एरिया ऑफ वर्ल्ड इज़। बर्र-ए-आज़म एशिया ने दुनिया का कितने फ़ीसद हिस्सा घेरा हुआ है? तो वो है 30%। एशिया कवर्स एन एरिया ऑफ 44.57 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एंड 17.212 मिलियन स्क्वायर माइल्स, about 30% of Earth's total land area and 8.7% of the Earth's total surface area, जो कि बनता है 30% टोटल ज़मीन का और 8.7% जो है टोटल ज़मीन की सरफेस का हिस्सा। क्वेश्चन है, सिंध सेपरेटेड। सिंध जो है वो कब सेपरेट हुआ, कब अलहदा हुआ, कब अलग हुआ? तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पास हुआ था 1935 में, उसके बाद ये सिंध सेपरेट हुआ। फादर ऑफ द नेशन मोहम्मद अली जिन्ना, हु वुड बिकम द फर्स्ट लीडर ऑफ एन इंडिपेंडेंट पाकिस्तान। तो जो फादर ऑफ नेशन है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पहले इंडिपेंडेंट लीडर बने थे पाकिस्तान के, इशूड हिज फेमस 14 पॉइंट्स इन 1929, जिन्होंने 1929 में अपने 14 नुकात पेश किए। दीज इंक्लूड्स अ कॉल फॉर सिंध सेपरेशन फ्रॉम द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंध को बॉम्बे से अलहदा करें। दिस वाज कम्प्लीश्ड इन 1936, और ये सिंध जो है 1936 में इस पर अमल दरामद हुआ, ये अलग हो गया। व्हेन सिंध बिकम अ सेपरेट प्रोविंस विद इट्स ओन लेजिस्लेचर, जब ये सिंध अपनी अलहदा हैसियत इख्तियार कर गया अपने लेजिस्लेचर में, तो ये थी सिंध सेपरेशन। क्वेश्चन है, पाकिस्तान एंड इंडिया बाउंड्री लाइन वाज मेड बाय। पाकिस्तान और इंडिया की जो बाउंड्री लाइन है वो किसने मुकर्रर की, वो किसने उसकी निशानदेही? वो था रेडक्लिफ, सर साइरल रेडक्लिफ। इन जुलाई 1947, अबाउट 5 वीक्स बिफोर द ब्रिटिश वर स्केड्यूल्ड टू डिपार्ट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जुलाई 1947 में 5 वीक पहले जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर जाने लगे थे, तो सर साइरल रेडक्लिफ
a British lawyer was commissioned to draw the border that would divide British India into two countries, Muslims majority Pakistan and Hindu majority India। तो साइरल रैडक्लिफ जो कि एक ब्रिटिश लॉयर था, उसको उन्होंने मुकर्रर किया एज ए कमीशन ऑफिसर कि मुस्लिम पाकिस्तान और इंडियन हिंदुस्तान जो है वो अलग अलग इनकी निशानदही कर दें। क्वेश्चन है थिकेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। थिकेस्ट जो लेयर जो है अर्थ की वो कौन सी है, वो मेंटल। एट क्लोज टू 3000 किलोमीटर्स 1865 माइल्स थिक, दिस इज़ द अर्थ थिकेस्ट लेयर। तो ये जो है 3000 किलोमीटर और 1865 माइल्स थिक है, तो ये है मेंटल। नेक्स्ट है विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट प्लेनेट। कौन सा प्लेनेट जो है वो स्मॉलेस्ट भी है और फास्टेस्ट भी है, तो वह है मरकरी। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का छोटा और तेज़ तरीन सयारा है। इट इज़ आल्सो द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन, और ये सूरज के करीब तर सयारा है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन मैसेज गॉड मरकरी, और इसका नाम एक रोमन मैसेंजर जो है वो गॉड है उनका मरकरी, उसके नाम पर रखा गया। द फास्टेस्ट रोमन गॉड, जो कि तेज़ तरीन खुदा माना जाता था उनका, तो ये था मरकरी। द स्मॉलेस्ट बर्ड इज़, दुनिया का सबसे छोटा जो परिंदा है वो कौन सा है, वो है हमिंग बर्ड। दे हैव गॉट द मूव्स, इसके मुख्तलिफ मूव्स हैं। नो अदर बर्ड्स कैन फ्लाई लाइक हमिंग बर्ड्स, कोई भी दूसरा परिंदा हमिंग बर्ड्स की तरह नहीं उड़ सकता। दे कैन फ्लाई फॉरवर्ड, ये आगे की तरफ उड़ सकता है, बैकवर्ड पीछे की तरफ उड़ सकता है, एंड इवन अप साइड डाउन, और ऊपर और नीचे की तरफ भी उड़ सकता है। हमिंग बर्ड्स आर आल्सो द ओनली वर्टिब्रिया कैपेबल ऑफ हॉवरिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग फ्लाइट। तो ये हमिंग बर्ड जो है वो उड़ने के दौरान एक लंबी तैराकी की तरह भी उड़ सकता है। तो ये है हमिंग बर्ड्स की खूबियाँ। तो हमिंग बर्ड्स जो है वो स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड है। क्वेश्चन है द लार्जेस्ट इंसेक्ट इज। लार्जेस्ट इंसेक्ट जो है हशरात जो है वो है अलेजा। नेक्स्ट है विच इज़ द फास्टेस्ट बर्ड। तेज़ तरीन जो बर्ड है वो कौन सा है जी, वो है पेरेग्राइन फाल्कन, जिसकी स्पीड है 240 किलोमीटर पर आवर। द पेरेग्राइन फाल्कन इज़ द फास्टेस्ट बर्ड एंड इनफैक्ट द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। ये फास्टेस्ट बर्ड भी है और फास्टेस्ट एनिमल भी है ज़मीन के ऊपर। तो ये था पेरेग्राइन फाल्कन। नेक्स्ट है विच मेटल हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो वो कौन सी मेटल है जो कि जिसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो टंगस्टन। टंगस्टन और वॉल्फ्रेम इज़ अ केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल W एंड एटॉमिक नंबर 74। टंगस्टन जो है वो एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल है W एंड उसकी एटॉमिक नंबर है 74। द नेम टंगस्टन कम्स फ्रॉम द फॉर्मस स्वीडिश नेम फॉर द टंगस्टेट मिनरल स्केलाइट। तो इसका नाम जो एक स्वीडिश फॉर्मर स्वीडिश था उसके नाम पर रखा गया, जिसका नाम था टंगस्टेट मिनरल। विच मीन्स हैवी स्टोन, जिसका मतलब है भारी पत्थर। तो ये है टंगस्टन जो कि हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखता है। नेक्स्ट है विच इज़ लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री है जी नेपाल। नेपाल ऑफिशियली द फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल इज़ अ सॉवरन कंट्री इन साउथ एशिया। ये साउथ एशिया की कंट्री है। इट इज़ मेनली इन द हिमालयाज़, ये हिमालयाज़ में वाक़ है, बट आल्सो इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लान। तो ये इंडो गैंगेटिक प्लान जो है
वो भी इसके पार्ट्स हैं। इट इज़ द 49th लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन, ये दुनिया के 49वीं लार्जेस्ट बड़ा मुल्क है, और 93rd लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, और 93वें नंबर पर है ये लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। तो ये था नेपाल। नेक्स्ट है CNG स्टैंड्स फॉर, CNG का मुखफ़फ़ किस चीज़ का है? CNG वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG ईंधन पेट्रोल और डीजल से ज़्यादा महफूज है क्योंकि गैर जहरीला है और ज़मीनी पानी को आलूदा नहीं करता। यह है CNG। नेक्स्ट है कुरान पाक कंप्लीटेड इन, कुरान पाक जो है वो कितने अरसे में मुकम्मल हुआ? वो हुआ 23 ईयर्स में। द कुरान वाज वर्बली रिवील्ड फ्रॉम गॉड टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्रू द एंजल जिब्राइल ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 23 ईयर्स। तो जो कुरान पाक है जो अल्लाह के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के तकरीबन 23 साल के पीरियड में 23 साल के अरसा में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए उतरा। बिगनिंग ऑन 22 दिसंबर 609 ईस्वी। तो ये 22 दिसंबर 609 ईस्वी में इसका नज़ूल शुरू हुआ। वैन मोहम्मद पीस बी upon हिम वाज 40, जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो थी वो 40 साल थी। एंड कंक्लूडिंग इन 632 ईस्वी, और ये मुकम्मल हुआ 632 ईस्वी में। द ईयर ऑफ हिज डेथ, जिस साल आप वसल्लम की का विसाल हुआ। तो कुरान पाक जो है वो 23 साल में तकरीबन कमोबेश 23 साल के अरसे में उतरा। नेक्स्ट है न्यू नेम ऑफ बर्मा, बर्मा का नया नाम क्या है? वो है म्यांमार। द ऑफिशियल इंग्लिश नेम वाज चेंज्ड बाय द कंट्रीज गवर्नमेंट फ्रॉम द यूनियन ऑफ बर्मा। तो इसका ऑफिशियल इंग्लिश नेम जो है वो चेंज किया उसकी गवर्नमेंट ने, बर्मा टू यूनियन ऑफ म्यांमार इन 1989, 1999 में ये नाम चेंज हुआ। एंड स्टिल लेटर टू द रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार, उसके बाद ये रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ म्यांमार नाम इसका रखा गया। नेक्स्ट है लॉयड मोहम्मदन ऑथर्ड बाय, लॉयड मोहम्मदन जो है वो एक बुक थी, वो किसने लिखी थी? वो सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी थी। द मुस्लिम लीग वाज बोर्न इन द 20th सेशन ऑफ ऑल इंडियन मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस which was established by सर सैयद अहमद ख़ान इन अलीगढ़ इन 1886। तो 20वां सेशन जो है उस पर मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई 1886 में, जिसकी इस्टेब्लिश किया, जिसकी सदारत की सर सैयद अहमद ख़ान ने। हॉर्मूज़ लाइज बिटवीन, हॉर्मूज़ एक स्ट्रेट है जो कि वाक़ है गल्फ़ ऑफ ओमान एंड द पर्शियन गल्फ़। तो ये गल्फ़ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ़ के दरमियान वाक़ है। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ इज़ द स्ट्रेट बिटवीन द पर्शियन गल्फ़ एंड द गल्फ़ ऑफ ओमान। इट प्रोवाइड्स द ओनली सी पैसेज फ्राम द पर्शियन गल्फ़ टू द ओपन ओशन एंड इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट्स। तो ये मुहैया करता है पैसेज जो कि पर्शियन गल्फ़ और ओपन ओशन है, और ये दुनिया का मोस्ट स्ट्रेटेजिक जो है पॉइंट है हॉर्मूज़ स्ट्रेट। हु अबॉलिश्ड 1 यूनिट, 1 यूनिट का को अबॉलिश किसने किया, ख़ात्मा किसने किया? तो वो किया था यह्या खान ने। दिस लीड टू द मिलिट्री टेक ओवर ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट, ये था मिलिट्री टेक ओवर नेशनल गवर्नमेंट का। द 1 यूनिट प्रोग्राम रिमेंड इन इफेक्ट अंटिल 1970, 1 यूनिट का क़याम जो था वो 1970 तक रहा। फाइनली प्रेसिडेंट जनरल यह्या खान इम्पोज्ड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर नंबर 1972 एंड 1 यूनिट प्रोग्राम एंड रीइंस्टेट द प्रोविजनल स्टेटस ऑफ द 4 प्रोविंस ऑफ अगस्त 1947। तो 1970 में 1 यूनिट प्रोग्राम को जो ख़त्म करके प्रोविजनल स्टेटस जो है वो वापस दे दिया गया अगस्त 1947 को। तो ये यह्या खान ने 1 यूनिट 1970 में
डिज़ोल्व किया या अबॉलिश किया। नेक्स्ट है लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड इज़, दुनिया का सबसे बड़ा जो जानवर है वो एनिमल है वो कौन सा है, वो ब्लू व्हेल है। द ब्लू व्हेल इज़ मरीन मैमल बिलोंगिंग टू द बैलीन व्हेल सब ऑर्डर मैस्टिक। तो ब्लू व्हेल जो है वो एक सबसे बड़ा जानवर है जो कि बिलोंग करता है ब्लीन व्हेल सब ऑर्डर मैस्टिक से। रिसर्चिंग अ मैक्सिमम कन्फर्म्ड लेंथ ऑफ 29.9 मीटर्स एंड वेट ऑफ 173 टन्स। तो ये जो है 29.9 मीटर और 173 टन तक इसका वज़न पहुंच जाता है। इट इज़ द लार्जेस्ट एनिमल नोन टू हैव एवर एग्जिस्टेड। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है जो कि एग्जिस्ट करता है, यह है ब्लू व्हेल। क्वेश्चन है विच कंट्री लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ जिंक, कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा जिंक पैदा करती है, वो है चाइना। विच फोरकास्ट द कंट्रीज जिंक प्रोडक्शन टू एज हायर फ्रॉम 3.8 MNT इन 2020 टू 3.9 MNT बाय 2029। तो ये तखमीना लगाया गया कि 3.8 मिनट से 3.9 मिनट तक 2020 से 2029 तक चाइना जो है वो प्रोड्यूस करेगा डिस्पाइट दिस म्यूटेड ग्रोथ रेट। अगर इस ग्रोथ रेट को म्यूट कर दिया जाए, चाइना विल रिमेन द लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ जिंक बाय अ वाइड मार्जिन। तो ये लार्जेस्ट ग्लोबल प्रोड्यूसर रहेगा बहुत बड़े मार्जिन से। विच प्रिडिक्ट्स चाइनाज पोजीशन विल इरोड फ्रॉम 31% ऑफ ग्लोबल माइन प्रोडक्शन इन 2020 टू 26% बाय 2029। तो जो प्रोडिक्शन जो इसके लिए जो प्रोडिक्शन की जाती है वो 31% से 26% तक 2020 से 2029 तक जिंक की प्रोडक्शन में रहेगा। तो व्यूअर्स, अगर आज का लेक्चर पसंद आया तो फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।